We had in fact met her in 2008, I think, when the High Court had, what had happened, let me just explain. In 1994, there was a funeral procession of Chotan Shukla, a gangster, that had happened. And at that time, during the funeral procession, the DM's car, the DM of Gopalganj, he was passing through, and that's when we understand that Mr. Anand Mohan Singh had incited the mob to attack this Lal Batti Wali vehicle, and that's how Mr. Krishnaiah was actually lynched by the crowd. And in 2007 is when 7 people were convicted and 3 of them were given the death sentence. The High Court had made it into a life imprisonment. The Supreme Court had upheld that. And when I met her in 2008 as well, she said that you don't believe justice will be done. Today, the government has taken a decision that he has spent enough number of years in jail, and they have changed the rules, and he can come out. That's the notification that has come out. What is your reaction? हिंदी में ये तो डिसीजन तो अच्छा नहीं है। हम लोगों को पहले उसका तो हैंग टू डेथ हुआ था, उस समय में तो हम लोग ठीक है, जस्टिस तो मिला हम लोगों को एट लास्ट बोल के सोच रही थी। मगर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है बोल के सोचा। मगर अब तो उसको बाहर ला रहा है, बाहर लाकर फिर पॉलिटिक्स में उसको ज्वाइन कर ले रहा है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, सारा लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो। और ये तो सेल्फिश मोटिवेशन है। पॉलिटिक्स में फिर हम लोगों को जीतना है, इसलिए किसी को भी हम लोग खड़ा करें तो हम लोग जीतेंगे, फिर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बोल के सोच रहा है। ये तो क्रिमिनल्स को एक जैसा क्या हम लोगों को उसको एनकरेज कर रहा है। चलो क्राइम करो, फिर जेल जाओ, फिर बाहर आओ, फिर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो, आप फिर जीत सकते हो, फिर अच्छा से जिंदगी ये कर सकते हो बोल के ये लोग सोच रहा है। ये तो अच्छा नहीं है। जब ये न्यूज आई थी, नोटिफिकेशन आई थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तब वो ऑलरेडी एक पैरोल पे बाहर थे और अपने सन के एंगेजमेंट सेरेमनी पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहां पे मुख्यमंत्री थे, डिप्यूटी मुख्यमंत्री थे। आपने वो विजुअल्स भी देखा है। ऐसा होता है बिहार में। तो वो तो क्रिमिनल्स है, वो लोग जेल में बहुत कम टाइम रहता है, वो हमेशा बाहर घूमता रहेगा। अगर कोई लोगों का मीन्स विजिट हुआ तो बस जेल में रहेगा। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो लोग तो जेल में नहीं रहेगा, वो बाहर ही घूमते रहेगा। इसलिए उसको हैंग टू डेथ अच्छा था, वो जजमेंट अच्छा था। तब ये लोगों को थोड़ा सा डर लगता था क्रिमिनल्स को, मगर वो चला गया है। बिहार में तो हम लोगों को पता है कैसा रहता है जेल में। आपने 2008 में मुझसे कहा था कि आपको बिहार से अपना कॉन्फिडेंस चला गया था और यही वजह है कि आप अपने बच्चों के साथ वो राज्य छोड़कर यहाँ पर आंध्र प्रदेश था तब यहाँ पे आ गई थी। हो वहाँ पर तो हम लोग तो 2 बेटियां थी। वहाँ पर हम हस्बैंड का सपोर्ट ही नहीं रहे, तो वहाँ पर हस्बैंड ही नहीं हो तो हम लोग रहना तो वो तो अलग ही बात था। हम लोगों को भी वो आनंद मोहन नहीं छोड़ते थे, इसलिए हम लोग हैदराबाद आ गया, शिफ्ट हो गया बच्चों के वजह से। अब बस और कुछ नहीं है, बच्चों का जिंदगी बर्बाद। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आपका साथ दिया और ये लड़ाई आपने जारी रखी उनके साथ। अब आगे का क्या आपका प्लान है? क्या किसी ने आपसे डिस्कस किया कि क्या करेंगे आप? 1985 बैच आईएएस ऑफिसर्स है ना, मेरे हस्बैंड का बैचमेट्स है ना, वो लोग डिस्कस कर रहा है। वो लोग जैसा बोले तो ऐसा करेंगे। वो लोग बोल दिया ना, 1 हफ्ते के बाद वो लोगों का डिसीजन क्या करते हैं वो लोग। ऐसा ये एक सवाल आता है कि जब ऑफिसर्स ऐसे एरियाज में, चाहे समझिए टेरर एरियाज है, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है, नक्सल एरियाज है, वहां पे जब ऑफिसर्स जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड व्हेन समवन लाइक दैट इज किल्ड, क्या आपको भी ये वरी होता है कि व्हाई इज एन ऑफिसर स्टैंडिंग देयर द कंट्री? ये तो लोग तो सोचना चाहिए लोगों को। ये लोग तो हमारा बोले तो ये एरिया के लिए आया है, कुछ करने के लिए आया है, ऐसा नहीं है ना। गवर्नमेंट जहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया तो वहाँ पर जाना है, काम करना है। वो लोगों का क्या काम है? अच्छा काम करना है बस, और कुछ नहीं। पूरा लोग हम यही बोलते हैं, टेररिस्ट को वही बोलते हैं और ऐसा क्रिमिनल्स को वही बोलते हैं। वो लोगों का गलती कुछ भी नहीं है। आप लोगों का एरिया में जो रहते हैं लोग, पॉलिटिशियंस सोचो और बिजनेसमैन सोचो और कुछ
link over there, but that was the widow of the bureaucrat G. Krishnaiah, who was murdered in the 90s, and the person who was convicted of that murder has now been released in Bihar. The former MP Anand Mohan Singh. This after the state government pursued or changed the laws as it existed with regard to remission of those who had been involved in the murder of government officials. It's been strongly criticized as a political move ahead of the elections, and there have been several reactions across the country. In fact, reactions also from Uttar Pradesh, with Mayawati hitting out saying that this was a member of the SC community and that justice has been denied to him. The BJP silent so far. Remember, Anand Mohan Singh, a strong leader, Rajput leader in the state, and therefore what the real messages or the circumstances in which he was released and the political significance of that is something being looked at very closely.